हम प्रूफ क्लिनिकल रिपोर्ट से देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने नब्ज दे के कहा कि आपके पित्ते में पथरी है और 2 माह दवाई खिलाने के बाद कहा जी पित्ते की पथरी निकल गई है। नेवर। अब वो दौर नहीं रहा। क्लिनिकल प्रूफ के साथ हम अल्ट्रासाउंड करवा के प्रूफ देते हैं पेशेंट को कि अब आपकी पथरी निकल चुकी है। मेरे पास कम से कम 70-80 क्लिनिकल रिपोर्ट सबूत के तौर पे मौजूद हैं। आप किसी भी वक्त देख सकती हैं, बल्कि हम उन पेशेंट्स को ला सकते हैं कि जो आपको खुद कहेंगे कि ये हमारी पथरी थी और वो निकल चुकी है। हम कहते हैं कि 1 से 1.5 माह के बाद आप टेस्ट करवाएं, उसके अंदर आपकी जो स्टोन है वो उसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा। ये आम सी चीजों के साथ हम पित्ते की पथरी का इलाज करते हैं और अल्लाह लोगों को शिफा देता है। अच्छा, एक ऐसा मर्ज जिसके लिए मेडिकल साइंस आपको कहती है कि ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है, वो है पित्ते में पैदा हो जाने वाली पथरियां, गॉल स्टोन्स भी जिनको उर्फ़े आम में कहा जाता है, लेकिन हिकमत में कहा जाता है कि इसका इलाज मुमकिन है। ये इतना बड़ा दावा कैसे? जी बिल्कुल, ये हकीकत है और मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगा। देखें, मैं अक्सर अपने डॉक्टर भाइयों से पूछता हूँ कि भाई वो हमें ये कहते हैं कि पथरी पित्ते से निकल ही नहीं सकती, हमें भी पता नहीं निकल सकती। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर से ये होता है कि पित्ते में पथरी गई कहाँ से? तो वो लाजवाब होते हैं। देखें, हमें भी पता है बाइल डक्ट इतनी बारीक होती है कि वहाँ से पानी रिस सकता है, निकल नहीं कोई चीज़ सकती। सर इसका ना जो मैकेनिज्म है ना वो ऐसी है कि हमारे जो जिगर है ना, जब उसका फेल सुस्त होता है, जिगर अपना काम सही तरीके से सरंजाम नहीं देता, तो हमारी जो हिकमत है ना वो 4 इखलात के ऊपर मुनहसर होती है, जिसको हम कहते हैं सफरा, सोदा, बलगम और दम। अरबी में खून को कहते हैं। अब सफरा जो है ना वो जिगर पित्ता पैदा करता है। जब आपका जिगर फेल दुरुस्त नहीं करता तो पित्ता आपका जो है ना फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसकी रतूबत होती है ना बाइल जो स्टोरेज वाली, वो अंदर जमना शुरू होती है, वो पथरी होती है बेसिकली। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमारा मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट ऐसे ही है जैसे गर्मी और सर्दी के मौसम का है कि आप देखें सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है और जैसे ही गर्मी आती है तो सूरज की हरारत से वो मेल्ट होके दरियाओं में, समुद्रों में पानी आना शुरू हो जाता है और पहाड़ बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। सही। हम भी उसी मैकेनिज्म के तहत एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां देते हैं कि जो जिगर की सलाह करते हैं और पित्ते की सोज उतारते हैं और पित्ते की जो पथरी है वो अंदर ही मेल्ट हो जाती है। अच्छा। और ये हमारे पास, आप यकीन कीजिए, हम प्रूफ क्लिनिकल रिपोर्ट से देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने नब्ज दे के कहा कि आपके पित्ते में पथरी है और 2 माह दवाई खिलाने के बाद कहा जी पित्ते की पथरी निकल गई है। नेवर। अब वो दौर नहीं रहा। अब मरीज मुआलिज से ज्यादा विजिलेंट है और शार्प है। अब मरीज अपना साइंटिफिकली जवाब सुनना चाहता है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्लिनिकल प्रूफ के साथ हम अल्ट्रासाउंड करवा के प्रूफ देते हैं पेशेंट को कि अब आपकी पथरी निकल चुकी है। जबरदस्त। तो वो पथरियां निकल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, डॉक्टर्स के पास अगर पथरी का इलाज नहीं है तो उनको हर्बल में अप्रिशिएट करना चाहिए कि हकीमों के पास अगर इलाज है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और रेफर करना चाहिए। अब एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि आप हकीम के पास जाएं, वो तो यही कहेगा इसको ऑपरेट करवा लें। चूंकि उनके पास इलाज नहीं है तो वो ये बात करते हैं हमारे पास इलाज है। तो हम क्लेम नहीं करते, हम तो किसी चीज़ का क्लेम नहीं करते, हम तो अल्लाह की रहमत से लोगों की खिदमत के जज्बे से काम करते हैं। और मेरे पास कम से कम 70-80 क्लिनिकल रिपोर्ट सबूत के तौर पे मौजूद हैं। आप किसी भी वक्त देख सकती हैं, बल्कि हम उन पेशेंट्स को ला सकते हैं कि जो आपको खुद कहेंगे कि ये हमारी पथरी थी और वो निकल चुकी है। अच्छा, उसके लिए फिर आपके मतलब पर आकर आपकी जो दवाई है वो इस्तेमाल करनी होगी? उसमें हमारे 2-3 कॉम्बिनेशन है। हम पेशेंट्स को एक तो डाइट का स्केड्यूल देते हैं, मिसाल के तौर पे जैतून का तेल और लेमन का अरक। ये हम लोगों को कहते हैं कि आप ना सुबह निहार मुंह 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच लेमन, ये सर्दियों की खुराक है। और अगर गर्मियों में इलाज चल रहा है तो आधी चम्मच जैतून का तेल और आधा चम्मच लेमन का अरक, उसको थोड़े से गर्म पानी में मिला के सुबह निहार मुंह पीना शुरू कर दे। दूसरे नंबर पे वो अपना खाना सरसों के तेल में पकाएंगे। अच्छा। वो पेशेंट। और तीसरे नंबर पे बेकरी, फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल बंद, चिकनाई बिल्कुल बंद। और उसके साथ हमारे कुछ नुस्खे हैं, जैसे हमारी टिप के अंदर मैं आपको बता दूं, इसमें कोई मजायका नहीं। एक दवाई है गालसिस्टिक, ठीक है, ब्रिक लेबोरेटरी है हमारी पाकिस्तान की मारूफ लेबोरेटरी। मैं नुस्खे देने से घबराता नहीं, मैं अपने नुस्खों को सदका जारिया समझ के लोगों को देता हूँ। गालसिस्टिक एक हमारी दवाई है, हम वो भी लोगों को देते हैं, उसकी बीडी डोज में 2 कैप्सूल। और उसके साथ एक हमारा अपना नुस्खा है जो पित्ते की पथरी का है, जिसके अंदर ये अजवाइन वगैरह है, सरसों के बीज हैं और ये 5-7 चीज़ें हैं। तो वो भी हम नुस्खा दोनों चीज़ों को देते हैं और इसके अलावा हम कोई दवाई नहीं देते। और ये प्योर हर्बल दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ हैं। और ये कितने अरसे में फिर ये स्टोन्स चले जाते हैं? ये हम कहते हैं कि 1 से 1.5 माह के बाद आप टेस्ट करवाएं, उसके अंदर आपकी जो स्टोन है वो उसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और आप यकीन करें, बड़ी बड़ी मल्टीपल स्टोन और बड़ी बड़ी पथरियाँ मेल्ट हुई हैं। और एक दवाई हमारे पास एक्ट्रीन भी है, जिसको हम झाव का एक्सट्रैक्ट है, हमदर्द बना रहा है।
सही। वो भी हम सम टाइम कुछ केसेस में देते हैं, जो बेड टाइम पे 2 गोली। हम्म। आप यकीन करें ये आम सी चीज़ों के साथ हम पित्ते की पथरी का इलाज करते हैं और अल्लाह लोगों को शिफा देता है। वही बात है कि जरिया बनते हैं, चाहे वो Absolutely. डॉक्टर हो, हकीम हो, तबीब हो, और अल्लाह शिफा देते हैं।